Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand as for BEF. So today we are going to do FA 4th lesson conversion sale of a partnership firm into a limited company part 7 question 6 and illustration number 11. So let's continue with our question. Illustration number 11 question 6. XYZ are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1 respectively. They decided to sell their business to a limited company on 1/1/2016. कब? 1st January. ठीक है. The position were as under. बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2015 लास्ट ईयर का. कैपिटल दिया हुआ है 3 पार्टनर्स XYZ. जनरल रिजर्व मिसेस एक्स लोन, एक्स की वाइफ का लोन दिया हुआ यहाँ पे. क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल. असेट में हमारे पास क्या है? बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स. डेटर्स में इधर आरडीडी हम लोग को लेस करके बताया गया है, बट हम लोग को पीसी में टोटल डेटर्स का अमाउंट लिखना पड़ेगा. पीसी और जो रियलाइजेशन हमारा रहेगा उसमें, क्योंकि वो जब हम लोग करेंगे सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा. कैश एट बैंक दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, और ये क्या है? जेड्स करंट अकाउंट. असेट पे कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है. तो ये क्या हमारा लॉस है. असेट में जो हमारा करंट अकाउंट में लिखा रहता है वो एक्चुअल हमारा लॉस रहता है, और जो लाइबिलिटी साइड पे लिखा रहता है जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया रहेगा वो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है. ठीक है. द परचेसिंग कंपनी एग्रीड टू टेक ओवर ओनली बिल्डिंग. क्या परचेसिंग कंपनी क्या लेके जाए? सिर्फ बिल्डिंग लेके जाए. एट द वेट क्या दिया हुआ है? 60,400 एंड टू पे ऑफ ओनली बिल्स पेएबल. असेट में बिल्डिंग एंड लाइबिलिटीज में सिर्फ बिल्स पेएबल लेके जाइए. तो हमारा जो कैलकुलेशन फॉर परचेस कंसिडरेशन है पीसी का रहेगा. क्या आएगा वो? बिल्डिंग लेस बिल्स पेएबल. ठीक है. बिल्डिंग की वैल्यू क्या है हमारे पास? 60,400 एंड बिल्स पेएबल जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 22,200. ब्रैकेट में ले लो इसको, माइनस को यू आर गोइंग टू गेट 38,200. ओके, ये हमारा क्या है? परचेस कंसिडरेशन का वैल्यू है पीसी. आगे क्या बोला क्वेश्चन में? इट एग्रीड to issue 365 shares at the rate ₹100 each in fully paid and balance in cash. मतलब बचा हुआ किसमें? कैश में. कितना? 365 इक्विटी शेयर्स. ये तो हमारे पास कितना है? अगर हम लोग इसमें से अलग करते टोटल न्यू कंपनी कितना पे करना है? 38,200 में से माइनस को इक्विटी शेयर्स दैट इज 36,500. तो आपको मिलेगा 1700. ये टोटल वैल्यू है, ये इक्विटी का वैल्यू है. सिर्फ इतना इक्विटीज में डील होगा, और ये वाला किसका है? कैश में डील हो गया. तो क्या बोला? बैलेंस पेड इन कैश. ठीक है. यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ बैलेंस इन कैश. वाई एक्वायर इन्वेस्टमेंट एट 5,000. वाई ने क्या इन्वेस्टमेंट लिया है? द फर्म सोल्ड अवे स्टॉक फॉर. क्या सोल्ड किया? स्टॉक बेचा गया. एंड कलेक्टेड 10,000 फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स से कलेक्ट किया गया. द फर्म पेड ऑल ऑफ द क्रेडिटर्स एंड अर्न ₹100 एज डिस्काउंट. मतलब क्रेडिटर्स का कितना था अमाउंट? 8,800. उसमें से 800 क्या मिला वो लोग को? डिस्काउंट. तो पे कितना गया है? 8,000. द क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस वर पेड इन फुल. क्रेडिटर्स और एक्सपेंस 6,000 पूरा पे किया गया है. और क्या दिया था? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹740. एक्स एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन. उसकी जो वाइफ ने जो लोन लिया था वो एक्स पे करेगा. शेयर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ द फाइनल कैपिटल बैलेंस. फाइनल कैपिटल बैलेंस जो हम लोग टोटल करके निकालते हैं, आपको याद होगा, टोटल करके उसका हम लोग रेशियो बना के निकालते हैं, वो हमारा फाइनल कैपिटल बैलेंस होता है. सिर्फ किसका बोला? एक्स एंड वाई का बोला है, जेड का नहीं बोला है. जेड पेड हिज ड्यूज टू द फर्म इन कैश. मतलब अगर उसका बाकी है या उसको देने का है तो किस में पे करेंगे? कैश में पे करेंगे. और क्या बोला? शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक ऑफ फर्म.
सो यहाँ पे हमारा पीसी तो हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। ये रियलाइजेशन इसमें थोड़ा बड़ा रहेगा। देन यहाँ पे हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक, हम लोग मतलब दोनों एक ही होता है, बट हम लोग ने यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाया। ओके, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स है और लिमिटेड कंपनी अकाउंट है एज यूजुअल। अब जो हमारा रियलाइजेशन में हम लोग पहले क्या ट्रांसफर करते हैं, ऑल दी असेट्स और लाइबिलिटीज हियर। ठीक है, असेट में हमारे पास क्या है, बिल्डिंग। सो हियर यू कैन सी हमारे पास सिर्फ 4 असेट है, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर्स। कैश हम लोग बैंक का अकाउंट बनाया, उसमें कैश ये दोनों चला जाएगा। और ये करंट अकाउंट का ये हमारे यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, अब बिल्डिंग का अमाउंट क्या है, 69,000, इन्वेस्टमेंट 5,400, स्टॉक 7,500, डेटर्स का पूरा हम लोग 12,000 लिखेंगे। और जो इसका आरडीडी आएगा वो हम लोग यहाँ से लेस करेंगे क्रेडिटर्स में से। ठीक है, आरडीडी हमारे यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कितना होगा, ये यू कैन सी 93,900 ये हमारा असेट्स का हो गया। लोन, लाइबिलिटीज पे आते, लोन हमारा कितना है 4,500। ठीक है, क्रेडिटर्स का कितना 8,800, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस 6,000, बिल्स पेबल 22,200, आरडीडी कितना है हमारे पास 600। सबको ऐड करो कितना होता है, इट इज गोइंग टू बी 42,100। ओके, इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, पीसी हमारा लेते हम लोग बाय लिमिटेड कंपनी अकाउंट, ब्रैकेट में पीसी लिखते हैं। कितना है पीसी हमारा 38,200, यहाँ पे आ गया। अब क्या है हमारे पास, हम लोग को यहाँ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोला है, वाई एक्वायर इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, वाई लेके जा रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, बाय वाई कैपिटल अकाउंट, क्या है ये इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट। कितना है इन्वेस्टमेंट, कितने में लेके जा रहा है 5,000 में, सो 5,000 यहाँ पे आ जाएगा। और क्या दिया हुआ इसके बाद, फर्म सोल्ड स्टॉक, अगर स्टॉक वगैरह सब स्टॉक बेचा गया और डेटर्स से पैसे आए तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, बैंक में डील करेंगे क्योंकि पैसे आए हैं, राइट। बाय बैंक अकाउंट क्या दिया हुआ है, स्टॉक है हमारे पास और क्या डेटर्स है। इसका हम लोग क्या लिखेंगे, असेट सोल्ड, यहाँ पे आ जाएगा असेट्स सोल्ड। स्टॉक का अमाउंट कितना दिया हुआ है हम लोग को 7,940, डेटा से कितना है 10,000, टोटल इट इज गोइंग टू बी 17,940। ठीक है, और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, द फर्म पेड ऑल द क्रेडिटर्स, मतलब अभी क्या लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस पे किए गए। सो यहाँ पे आ जाते टू बैंक अकाउंट, बैंक से ही पैसे गए, राइट। एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज पेड। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ इसमें हमें, वो क्रेडिटर्स का है, फिर और क्या क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस है, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, और क्या हमारे पास रियलाइजेशन अमाउंट एक्सपेंस है। सो रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्रेडिटर्स का तो 8,000 रुपीज है क्योंकि वो लोग ने 800 का डिस्काउंट है। क्रेडिटर्स ऑफ फॉर एक्सपेंस फुल पे किया गया, दैट इज 6,000। रियलाइजेशन का अमाउंट कितना है 740। सो कितना हो जाएगा, ये टोटल करो 14,740। और हमारे पास क्या है, यहाँ पे आते हैं, ये तो हमारा क्रेडिटर्स हो गया। आगे क्या बोला है, एक्स एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, लोन भी पे किया जाए तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट मिसेस एक्स लोन।
ठीक है, बाइफोकेट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। कितना पूरा पे किया गया, दैट इज लोन कितना है हमारे पास 4500 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 4500 पूरा लोन पे किया गया है। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे भी सारा ट्रांसफर कर दिया है। अब हो गया सब, अब हम लोग क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करो, अगर आप देखोगे तो आपका ये वाला साइड डेबिट साइड यहाँ पे बड़ा है। हम लोग को फर्स्ट टाइम हम लोग ने मतलब अब तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें से ये फर्स्ट टाइम हम लोग को लॉस मिला है। कितना है लॉस? 1,13,140। यहाँ पे भी आ जाएगा 1,13,140। उसमें से माइनस करो, यू आर गोइंग टू गेट 9,900। ये आपको किसके XYZ के बीच में डिवाइड करना है, XYZ। आप यहाँ पे लिख दो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस, और ये आपका क्या है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, किस रेशियो में आप डिवाइड करोगे? हम लोग को यहाँ पे रेशियो दिया था 3:2:1, तो यहाँ पे लिख देते 3:1। बेस कितना हमारा 6 होगा बेस। ये होता है हमारा 4,950। एक्स को, वाई को 3,300 एंड जेड को 1,650। सो हमारा टोटल क्या होता है 9,900। मूविंग टू हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले का बैलेंस हम लोग ले लेते हैं। एक्स का कितना है 37,950, 37,950। वाई का कितना है 41,300 एंड जेड का सिर्फ 3,000, बहुत कम दिया हुआ जेड को। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, आ जाते हमारा रियलाइजेशन पे। यहाँ पे से हमारा ये एक्स का कैपिटल आ जाएगा, डेबिट में वहां पे था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट मिसेस एक्स लोन कितना है 4,500, तो यहाँ पे जगह 4,500, बाकी जगह डैश डैश। उसके बाद हमारा अभी यहाँ पे क्रेडिट में कितने सारे वाइस कैपिटल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट लेके जाए वाई, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है 5,000, यहाँ पे आ जाएगा 5,000। उसके बाद हमारे पास क्या है इन्वेस्टमेंट के बाद डायरेक्टली बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट हम लोग को लॉस हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते लॉस। कितना है 4,950, यहाँ पे 3,300, यहाँ पे 1,650। और क्या दिया हुआ हमारे पास, हम लोग को एक्स का करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, सॉरी जेड का, तो वो हमारा कौन सा डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 करंट अकाउंट। किसका दिया हुआ है, जेड का दिया हुआ है। कितना है जेड का 6,900। ओके, हम लोग को एक और इक्विटी शेयर्स में डील करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्विटी शेयर्स।
हम लोग पहले y को z को कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज हम लोगों ने सिर्फ x एंड y का बोला हुआ है, तो हम लोग अभी z कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग को मालूम नहीं है अभी। सो पहले हम लोग y कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 42,300, 42,300 और ये वाला हो जाएगा हमारा 43,950। यहाँ पे भी आ जाएगा y का कितना है 42,300 एंड x का 43,950। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट टाइम लॉस हुआ है, सो हम लोग को ये जो अमाउंट हमारा टोटल अमाउंट है कितना है 43,950, ये किसका है x का है, माइनस लॉस हुआ है, मतलब इधर ऊपर जो भी उसको लॉस में हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 4,950 माइनस यू आर गोइंग टू गेट 39,000। y का कैलकुलेट करते, y का कितना टोटल 42,300 माइनस 5,000 माइनस 3,300, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो कितना होता है ये आपका होगा 34,000, ठीक है। अगर सो हमारे लिए इसका बेस ये रेशियो क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें तीनों जीरो कैंसिल करके ये हमारा रेशियो 339:34 हो जाता है, ठीक है। हमारा बेस क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा 73। अब हम लोग नॉर्मल हमारे पास टोटल कितना है 36,500, तो एक्स का कितना हो जाएगा 36,500 इंटू 39 डिवाइड बाय 73, ओके। सो यू कैन से हम लोग कितना आंसर है 19,500। सेम हम लोग y के साथ भी करेंगे 36,500 इंटू 34,000 डिवाइड बाय 73,000 कितना होता है, इट इज गोइंग टू बी 17,000, ओके। सो हमारा सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, x के पास कितना था 19,500 एंड y के पास कितना था हमारे पास दैट वाज 17,000, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए ये वाला साइड बढ़ा है एंड z का साइड मतलब डेबिट साइड में z का अकाउंट बढ़ा है, दैट इज 8,550। यहाँ पे भी आ जाएगा 8,550, यहाँ पे हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। क्या हो जाएगा ये बैलेंसिंग फिगर किसका z का, माइनस करो यू आर गोइंग टू गेट 5,050। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ये भी हमारा क्या है बैलेंसिंग फिगर, किसके लिए ये बैलेंसिंग फिगर हमारा एक्स एंड वाई के लिए, दैट इज सेम हो जाएगा ये 9। मूविंग टू बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस हम लोग पहले यहाँ पे लिख देंगे, दैट वाज 26,000 बैंक बैलेंस। हमारे पास कैश का बैलेंस भी है, तो यहाँ पे जो टू कैश का अमाउंट कितना दिया हम लोग को 550। हमारे पास रियलाइजेशन में यहाँ पे एक्सपेंस एंड असेट का दिया हुआ है, हम लोगों ने जो पे किया था, तो हम लोग पहले यहाँ पे लिखते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या है लाइबिलिटीज वाला है, एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज पेड, टोटल अमाउंट एक साथ में लिखते हैं, दैट इज 14,740, ओके। यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट सोल्ड, कितना है अमाउंट असेट का 17,940। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल अकाउंट का भी है, यहाँ पे आ जाएगा टू जेड कैपिटल अकाउंट, जेड का कितना दिया हुआ है 5,050। यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना है किस किस का, एक्स का है वाई का है, ठीक है। ये भी हमारा एक लॉस है, कितना है 19,500 एंड 17,000, टोटल कितना है होता है ये
यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा 51,240, दोनों साइड पे 51,240 माइनस और कितना बचेगा 1,700 हमारा बचेगा। ये क्या हो जाएगा टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ओके, इक्विटी शेयर्स लिमिटेड हम लोग का यहाँ पे इक्विटी हम लोग ने किसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया था, दैट वाज एक्स एंड वाई। कितना था 19,500 और 17,000, टोटल कितना होता है 36,500। यहाँ पे भी आ जाए 36,500, यहाँ पे भी 36,500। जो बचा है वो किसके पास जाएगा, लिमिटेड कंपनी। ठीक है, लिमिटेड कंपनी के पास लोग ट्रांसफर करेंगे, बैलेंसिंग फिगर हो गया ये। मूविंग टू लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी के पास हमारे पास क्या है, बैंक का है, बाय बैंक अकाउंट। बैंक का जो बैलेंसिंग फिगर था दैट वाज 1,700। और अभी जो इक्विटीज का है, बाय इक्विटी शेयर अकाउंट, इक्विटी शेयर अकाउंट कितना है 36,500। ओके, 36,500। और रियलाइजेशन का है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या है, रियलाइजेशन का पीसी का वैल्यू है, कितना है पीसी का वैल्यू 38,200, 38,200। यहाँ पे भी 38,200। यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो हमारा इक्विटी शेयर्स खरीदा था 36,500 का, और जो बाकी का था वो कैश में पे किया, टोटल हो गया 38,200। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.